बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मियां तेज हो गई है। इस बीच एआईएमआईएम प्रमुख और हैदराबाद से सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने महागठबंधन को लेकर बड़ा बयान दे दिया है। महागठबंधन में एंट्री को लेकर अब तक आरजेडी और कांग्रेस की तरफ से कोई जवाब न मिलने पर ओवैसी ने आईएनडीआईए गठबंधन को जमकर धोया है। एनडीटीवी से बात करते हुए ओवैसी ने बताया कि एआईएमआईएम ने बार बार राष्ट्रीय जनता दल से संपर्क किया, लेकिन उन्हें कभी सकारात्मक जवाब नहीं मिला। उन्होंने कहा, हमने खुद पहल की। एआईएमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष और विधायक अख्तरुल इमान ने लालू प्रसाद यादव को 2 बार चिट्ठी लिखी और तीसरी बार तेजस्वी यादव को पत्र भेजा। हमने साफ कहा कि हमें सिर्फ 6 सीटें चाहिए। अगर आप सरकार बनाते हैं तो हमें कोई मंत्रालय भी नहीं चाहिए, सिर्फ सीमांचल विकास बोर्ड का गठन कर दीजिए। इससे ज्यादा हम और क्या करें। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी को 6 सीटों पर चुनाव लड़ने की अनुमति दी जाती है तो वो आईएनडीआईए गठबंधन में शामिल होने को तैयार है, लेकिन गठबंधन की तरफ से ओवैसी को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। बता दें कि पिछले हफ्ते एआईएमआईएम की बिहार इकाई आरजेडी के साथ गठबंधन के लिए पार्टी के नेता लालू यादव के घर के बाहर ढोल बजाते हुए पहुंचे और वहां पोस्टर बांटने लगे। इस कदम ने राजनीतिक हलकों में हलचल मचा दी। एआईएमआईएम के बिहार अध्यक्ष अख्तरुल इमान ने कहा कि पार्टी लगातार आईएनडीआईए गठबंधन के नेताओं से संपर्क कर रही है। उन्होंने बताया, हमने आरजेडी के विधायकों के जरिए भी संदेश भिजवाया, लेकिन हमें जो जवाब मिला वो निराशाजनक था। कहा गया कि एआईएमआईएम को इस बार चुनाव नहीं लड़ना चाहिए। इसके बावजूद हम गठबंधन को तैयार हैं, यहाँ तक कि उसी पार्टी के साथ जिसने हमारे 4 विधायक तोड़े थे। गौरतलब है कि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एआईएमआईएम ने सीमांचल क्षेत्र में 5 सीटें जीतकर सबको चौंका दिया था। हालांकि बाद में पार्टी के 4 विधायक आरजेडी में शामिल हो गए थे। तेजस्वी यादव की पार्टी पर निशाना साधते हुए ओवैसी ने कहा, हमें बीजेपी की बी टीम कहा जाता है, लेकिन जब हमारे 4 विधायक आरजेडी में चले गए तो कोई सवाल नहीं उठा। वहीं जब बीजेपी ने शिवसेना के विधायक तोड़े थे तो सियासी तूफान आ गया था। ये दोहरा मापदंड क्यों? वहीं असदुद्दीन ओवैसी ने सीमांचल क्षेत्र को लेकर अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है। उन्होंने कहा कि एआईएमआईएम वहां की जनता की आवाज उठाती रहेगी। सीमांचल में गुस्सा है, आक्रोश है। वहां के लोग जानते हैं कि हमें झूठे आरोपों में बीजेपी की बी टीम कहा गया। 4 दिन पहले हमने ढोल बजाकर फिर से चिट्ठी दी। क्या अब भी हमारी आवाज सुनाई नहीं दे रही? ओवैसी ने सवाल उठाया। अब देखना ये होगा कि क्या आरजेडी और आईएनडीआईए गठबंधन एआईएमआईएम की इस पहल पर कोई प्रतिक्रिया देता है या नहीं। सीमांचल की राजनीति में एआईएमआईएम का प्रभाव और पिछली बार की सफलता को देखते हुए ये चुनाव दिलचस्प होने वाला है।